बहुत बहुत स्वागत है, निंदनीय आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय CUET UG 2024 प्रवेश प्रक्रिया की संभावित तिथियाँ कम से कम 2 माह पिछड़ जाएगा स्नातक का सत्र। ठीक है, आपको देखिए मैं बताने वाला हूँ कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है और रिजल्ट ना आने की स्थिति में आपका प्रवेश कितना निरस्त होने वाला है, कितना देर लगेगा, विलम्ब लगेगा और कब से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। देखो, सबसे पहले लिखा है कि CUET के परिणाम में विलम्ब होने के कारण इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संघटक महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष का सत्र कम से कम 2 माह पिछड़ जाएगा। ऐसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को सत्र पटरी पर लाने के लिए पाठ्यक्रम में कटौती करनी पड़ सकती है, यानी रिड्यूस मतलब कर्टेल सिलेबस हो सकता है। इस वर्ष आपको पढ़ना पड़े, यानी कि 20% 25% आपका जो है सिलेबस कम कर दिया जाए, ऐसी संभावना है इलाहाबाद, क्योंकि 1 साल कम हुआ भी था। ठीक है, इस वर्ष छोड़कर पिछले वर्ष जो है आपकी कर्टेल सिलेबस की सब लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए अब तक 40,000 से भी अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। देखो, लगभग 60,000 रजिस्ट्रेशन लास्ट ईयर हुआ था और इस वर्ष 40,000 हो चुका है। 30 जुलाई लास्ट डेट है। तब तक जहाँ तक है मुझे लग रहा है कि ये आंकड़ा पार कर लेगा। देखो, NTA द्वारा आयोजित की गई प्रवेश परीक्षाओं के कारण विश्वविद्यालय में स्नातक सत्र में हो रही देरी। CUET के माध्यम से दाखिले लेने से पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय जब अपने स्तर से स्नातक की प्रवेश परीक्षा आयोजित करता था तब प्रवेश प्रक्रिया समय से पूरी हो जाया करती थी और जुलाई से स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाओं का संचालन भी शुरू कर दिया जाता था। जब से प्रवेश परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को मिली है, विश्वविद्यालय स्नातक का सत्र लगातार पिछड़ रहा है। पहले जब आप लोग का जैसे हम लोग का जब एडमिशन हुआ था, ठीक है, तो हम लोगों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रवेश परीक्षा जो होती थी उसको देते थे, जो कि 300 नंबर की होती थी और उसमें जो है तमाम तरह का रहता था। ठीक है, उसका प्रोसेस बहुत अच्छा रहता था, बहुत अच्छा एग्ज़ाम भी हो जाता था, नंबर भी अच्छा आता था। ठीक, लेकिन जब इससे ये NTA का हो गया तब से चीज़ें बहुत ही लेट होने लगी हैं। ठीक है, साथ ही साथ देखिए लिखा है NTA ने अब तक CUET के परिणाम नहीं जारी किया। अगर जुलाई के अंत तक या अगस्त के शुरुआत में भी परिणाम जारी किया जाता है तो प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने में 1 माह का वक्त लगेगा और ऐसे में कक्षाएं सितंबर में ही शुरू हो सकेंगी। ऐसे में विश्वविद्यालय और संघटक महाविद्यालयों में स्नातक का सत्र कम से कम 2 माह पिछड़ जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए CUET में शामिल अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जब तक परिणाम घोषित नहीं होता तब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू नहीं कराई जा सकती। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए मंगलवार शाम 4:30 बजे तक 40,798 अभ्यर्थी अपनी पंजीकरण करा चुके हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जुलाई निर्धारित की गई है। तो अब यहाँ पे देखो, आप सब ये अच्छे से समझ लीजिए कि ये तो अभी अपडेट थी। साथ ही साथ आप ये समझिए कि आपका सितंबर, जहाँ तक है सितंबर लग जाएगा आपके एडमिशन में। सितंबर पूरा कवर कर ले जाएगा, सितंबर में एडमिशन होगा और लास्ट हो सकता है सितंबर लास्ट से आपकी क्लासेस चलें। तो कहीं ना कहीं आपको वो सिलेबस कटौती कर दी जाएगी और आपको कम सिलेबस, जो आपका रिड्यूस सिलेबस होगा उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अभी रिज़ल्ट की कोई संभावना नहीं है कि रिज़ल्ट कब तक आता है। और देखो, रिज़ल्ट यहाँ बोला भी गया है कि जुलाई अंत तक या अगस्त के शुरुआत में अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो भी आपका पूरा 1 महीना लग जाएगा काउंसलिंग होने में। काउंसलिंग के भी प्रोसेस होते हैं कि पहला रजिस्ट्रेशन व्यक्ति करेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, उसके बाद जो वहाँ वेरिफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का, उसके बाद आपका एडमिशन कार्ड जारी किया जाता है, फिर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद जो है फिर आपका काम पूरा होता है। उसके बाद आपकी क्लासेस चलती हैं। तो लगातार इससे जुड़े रहेंगे तो अपडेट मिलती रहेगी। तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। सेफ स्कोर मैंने सभी को बता दिया BSc BCom को, जाकर एक बार वीडियो देख लेना। प्लेलिस्ट CUET एडमिशन की एक प्लेलिस्ट है, उसको जाकर चेक कर लेना है। एक चीज़ पता चल जाएगा। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हर एक क्वेरी क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है। फीस कितनी लगती है वो भी मैंने एक वीडियो में बता दिया है, जाकर प्लेलिस्ट आप चेक करना। कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो लगातार पूछते रहना, लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।